हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये लेसन नेक्स्ट है मनी एंड क्रेडिट एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें ये हमारी पहली सीरीज है, तो इसमें दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो उसमें दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के कौन कौन से एक तरीके से काम है, इसके क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो आरबीआई का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल बच्चों जो है, आरबीआई इज द ओनली ऑथराइज्ड बॉडी दैट कैन बी इश्यू करेंसी। ये केवल एकमात्र ऐसी ऑथराइज्ड बॉडी है बच्चों जो गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके बिहाफ पर क्या करती है, एक तरीके से करेंसी जो है वो इश्यू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी पर्सनल एजेंसी जो करेंसी को इश्यू नहीं कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई करती है बच्चों। ये पहली बात हो गई। दूसरा, इट आल्सो प्रोवाइड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विद बैंकिंग फैसिलिटीज। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से बैंकिंग जो फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड कराती है और सुपरवाइज भी करती है बाकी जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, अदर कॉमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करती है हमारे देश में इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, और ये कैश बैलेंस है उसको ही मेंटेन करती है बच्चों। तीसरी इसमें बात है, इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर। जितने भी फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन है, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, ओके, इन सबको एक तरीके से इनके फंक्शनिंग को सुपरवाइज करती है। इट सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट प्रॉफिट। ये देखती है क्या लोन एक सही प्रॉफिट के लिए लोगों को दिया जा रहा है, ओके, और यहाँ पर बिजनेस और ट्रेडर्स के लिए, बट आल्सो टू स्मॉल कल्टीवेटर्स। जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं उसको भी लोन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल रिच लोग ही लोन ले सकें, लेकिन प्रैक्टिकली देखें बच्चों ये थोड़ा सा एक तरीके से यहाँ पर जो आरबीआई है वो प्रॉपर काम नहीं करती है। यह हम बात करें कि जिन लोगों को लोन पहुंचना चाहिए, मिलना चाहिए, वहां पर लोन नहीं मिल पाता है। ओके, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ स्मॉल कल्टीवेटर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा बच्चों, why are service conditions of formal sectors loan better than the informal। यदि हम दोनों में कंपैरिजन करें फॉर्मल सेक्टर्स में और इनफॉर्मल सेक्टर्स में, तो फॉर्मल सेक्टर्स की जो कंडीशन है वो इनफॉर्मल से क्यों बेटर है। सबसे पहले बच्चों को ये बताना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर्स में तो बैंक्स आती है, कोऑपरेटिव से वो आते हैं। इनफॉर्मल में हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लैंड ओनर्स हैं, उनसे हम पैसे लेते हैं, या बिग बिजनेसमैन है, बड़े जो ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स, उनसे हम पैसा लेते हैं। ये हमारा इनफॉर्मल सेक्टर्स में आएगा। पहली बात इसमें ये आती है, द फॉर्मल सेक्टर वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ये जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं वो आरबीआई के अंडर में काम करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट लो जो रेट होती है बच्चों वो कम होती है, और जो बोरोअर है वो आसानी से पे कर सकता है उसमें, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ये चाहे हमने पहले बात ही कर ली है कोऑपरेटिव्स की और बैंक्स की, जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ओके, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, वो सब इसमें ही काम करती हैं फॉर्मल सेक्टर्स में, ओके, क्रेडिट के लिए। और ये इंश्योर करते हैं एंड हैविंग सेट अप प्रोटोकॉल फॉर डिलीवरिंग लोन सर्विसेज। साथ साथ इनका एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है, इन्होंने सेट कर रखा है कि वो लोन की जो सर्विसेज है वो डिलीवर करें इजीली, है ना। फॉर्मल सेक्टर्स कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उनका एक प्रॉपर क्या होता है, एक तरीके से मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट रेट होती है, कोलेटरल होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिक्वायरमेंट, एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। एक मोड ऑफ रीपेमेंट भी होता है। ये सब क्या होता है फॉर्मल सेक्टर में फिक्स्ड होता है। ये बच्चों इसमें क्वेश्चन इसका भी ये बन जाएगा आपको यदि कि विच आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इंटरेस्ट रेट है, कोलेटरल है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब हम लोन लेते हैं तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट में दिए आते हैं। आगे दिया हुआ है लास्ट वाला पॉइंट, द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरीज, okay, substantially from one credit arrangement to another depending on the nature of the lender। इसमें क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती है वो वेरी करती हैं अलग अलग लेंडर के नेचर के अनुसार, ओके। ये भी इसमें क्या होती है, फैसिलिटीज होती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से कैसे होते हैं, कैसे अच्छे होते हैं यदि हम उनसे लोन लेते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।